तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, और सीमा सरहद को भी कहते हैं। और सरहद का मतलब ये होता है जिसकी कोई हद ना हो। बेशक प्यार, मोहब्बत, इश्क की कोई हद ना हो, इसकी अपनी कोई सरहद ना हो, लेकिन दो मुल्कों के बीच सरहद ज़रूर होती है, और वो तय करती है कि इस मुल्क की बाउंड्री कहाँ पर ख़त्म होती है। लेकिन अक्सर बहुत सारे शायरों ने भी कहा है, बहुत सारी किताबों में भी लिखा है कि प्यार करने वाले किसी सरहद को नहीं मानते। अब ये मोहब्बत में हो सकता है आप ना माने, लेकिन असलियत में और अलग अलग कानून की नज़र से देखें तो फिर ये जुर्म हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके इश्क की दास्तान शादी के बाद शुरू नहीं होती, बल्कि 4 बच्चों के बाद शुरू होती है। लड़की का नाम सीमा है। सीमा का मतलब सरहद भी होता है, और शायद इश्क में आकर वो ये भूल गई कि उसके इश्क की सरहद ना हो, लेकिन 2 देशों की तो सरहद होती है। एक तो वैसे ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, दोनों के रिश्ते ठीक नहीं। अब ऊपर से अगर किसी इश्क की शुरुआत और इश्क का खात्मा 2 मुल्कों के बीच हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या क्या हो सकता है। आज की कहानी में ये सब कुछ हुआ। तो सीमा ने इश्क में सीमा लांघा और सीधे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। लेकिन ऐसी प्रेम कहानियाँ ये इकलौती कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ऐसी कई सारी प्रेम कहानियाँ हैं जिसका अंत बहुत दुखद हुआ। और ऐसी एक कहानी कुकू FM ऐप के ऑडियो बुक पर है, द मर्डर्ड ब्राइड, जस्सी सिद्धू इन हिंदी। द मर्डर्ड ब्राइड, जस्सी सिद्धू इन हिंदी। कैसे अपने ही लोगों ने जस्सी के ऊपर जुल्म ढाया सिर्फ इश्क के लिए, कैसे जस्सी ने लड़ाई लड़ी अपनी फैमिली से, और कैसे जस्सी के प्रेम कहानी का अंत वक्त से पहले हो गया, और कैसे आज भी उसके प्रेमी, उसके आशिक मिट्ठू को इंसाफ का इंतज़ार है। तो ये पूरी कहानी मर्डर्ड ब्राइड, जस्सी सिद्धू इन हिंदी कुकू FM ऐप के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं। कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। कहानी 28 साल की सीमा हैदर नाम की एक महिला कहें, औरत कहें, क्योंकि अब वो तो शादीशुदा और 4 बच्चे भी उसी की है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक इलाके की रहने वाली, बल्कि जसीमाबाद सिंध प्रांत में है पाकिस्तान, वहाँ जन्म हुआ सीमा का। ठीक ठाक परिवार था। 2014 में सीमा के घर वालों ने सीमा के लिए एक लड़का देखा। लड़के का नाम गुलाम हैदर था। वो कराची में रहता था, टाइल्स का उसका काम था। रिश्ता ठीक ठाक था। सीमा के घर वालों ने उसका रिश्ता गुलाम हैदर से कर दिया। दोनों की शादी हो गई 2014 में। लेकिन शादी के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। गुलाम सीमा को मारता पीटता भी था। किसी तरह 6 साल बीत गए। इन 6 सालों में सीमा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। 2020 आ गया। 2020 में सीमा का जो शौहर है गुलाम, वो नौकरी के लिए UAE चला गया। अब वो वहाँ नौकरी कर रहा था। मियाँ बीवी के रिश्ते ठीक नहीं थे। अगले 3 सालों तक अब दोनों में कोई ताल्लुक़ नहीं। सीमा अपने बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ कराची में रह रही है। इसी दौरान मार्च के बाद पूरी दुनिया में कोरोना ने दस्तक दे दी। दुनिया लॉकडाउन का शिकार हो गई। बाकी देशों की तरह पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ा।
तो पाकिस्तान के साथ साथ कराची में भी अब लोग घरों में कैद हो गए। और इसी लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया ने असली दुनिया से हटकर वर्चुअल दुनिया में कदम रखा। अब लोगों के पास वक्त काटने के लिए, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते, नौकरी पे भी कहीं जाना बंद, या तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन ये शुरू हुआ, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, तो अब दिन भर घर में कैद, दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल सब बंद है, मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, तो लोग क्या करें। उसी दौर में ये OTT प्लेटफॉर्म जितने भी चैनल थे ये काफ़ी पॉपुलर हो गए, क्योंकि लोग घरों में उसी से वक्त काट रहे थे। और या फिर सोशल मीडिया, सीमा को भी लॉकडाउन ने सोशल मीडिया का एक हथियार दे दिया वक्त पास करने के लिए। सीमा सोशल मीडिया पर आई, सोशल मीडिया पर अलग अलग चीज़ें सब करने के बाद उसे PUBG गेम बड़ा पसंद आया। अब वो PUBG गेम खेलने लगी। PUBG गेम खेलते खेलते 2021 में अचानक सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात सचिन नाम के एक लड़के से हुई। अब दोनों गेम खेल रहे थे, एक पाकिस्तान में बैठकर और एक हिंदुस्तान में बैठकर। गेम खेलते खेलते ये गेम कब प्रेम में बदल गया दोनों को पता ही नहीं चला। इसके बाद अब नंबरों की अदला बदली हुई। PUBG से दोनों इंस्टाग्राम पर आए, फिर फेसबुक पर आए, फिर व्हाट्सएप पर आए। बातें होने लगी, बातों के साथ साथ प्यार का रंग भी चढ़ने लगा, बढ़ने लगा। अब दोनों के बीच गहरा प्यार हो गया। एक तरफ 28 साल की सीमा जो 4 बच्चों की माँ है, दूसरी तरफ 23 साल का सचिन जो दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में रहता है। एक ग्रॉसरी शॉप है उसकी, कुंवारा है, उम्र में 5 साल का फासला, लेकिन फासले के बीच में 4 बच्चे भी। अब दोनों के बीच बातचीत होती रही, प्यार बढ़ता रहा। धीरे धीरे अब दोनों के बीच मिलने की बेचैनियां भी बढ़ने लगी। अब दोनों मिलना चाहते थे, वर्चुअल दुनिया से निकलकर असली दुनिया में। लेकिन मिले कैसे? सीमा हिंदुस्तान आ नहीं सकती थी क्योंकि वीज़ा मिलता नहीं। सचिन पाकिस्तान जा नहीं सकता था क्योंकि उसको भी वीज़ा मिलता नहीं। तो अब दोनों की मिलन की राह में एक तो शुरुआत में कोरोना, उस वक्त फ़्लाइट भी बंद, लेकिन फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान, 2 ऐसे देश जिनकी आपस में बनती नहीं, और इधर 2 प्रेमी कैसे मिले। धीरे धीरे कोरोना का कहर कम हुआ, 2023 आ गया। 2 साल से दोनों अब तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, फ़ोन पर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर कर रहे हैं। 2 साल के बाद 2023 में कोरोना का जब कहर ख़त्म हुआ, तब दोनों ने तय किया कि अब मिलते हैं। लेकिन कहाँ? मिलने का रास्ता नहीं, दोनों एक दूसरे के देश आ जा नहीं सकते। तभी एक रास्ता निकला। तय ये हुआ कि दोनों काठमांडू में मिलेंगे। सीमा को पाकिस्तान से काठमांडू जाने में कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि वीज़ा आसानी से मिल सकता था नेपाल का। और सचिन के लिए तो और भी आसान था। ग्रेटर नोएडा से काठमांडू तक वो सीधे सड़क के रास्ते बस में पहुंच सकता था। तो दोनों ने तय किया कि चलो काठमांडू में मिलते हैं। अब सीमा का हस्बैंड चूँकि UAE में है, 3-4 साल से उनके रिश्ते ख़राब हैं, वो मिलता भी नहीं है। उसने एक तरह से लगभग अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ रखा है। इसी साल मार्च में दोनों ने तय किया कि मार्च के महीने में मिलेंगे। सीमा पाकिस्तान से नेपाल का वीज़ा अपने पासपोर्ट पर लगाती है और काठमांडू पहुंच जाती है। यहाँ से सचिन बस के रास्ते काठमांडू पहुंच जाता है। दोनों काठमांडू में पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थे, दोनों मिलते हैं। इसके बाद 1 हफ्ते तक काठमांडू के एक होटल में दोनों साथ रहते हैं। ये 1 हफ्ता दोनों बहुत प्यार से बिताते हैं। दोनों के बीच खूब सारी बातें होती हैं, प्यार उमड़ रहा था। बट 1 हफ्ता बीत गया। मुश्किल भी थी कि ज़्यादा दिन साथ नहीं रह सकते थे। उधर 4 बच्चे पाकिस्तान में सीमा का इंतज़ार कर रहे हैं, इधर सचिन की दुकान भी है, माँ बाप भी है। 1 हफ्ते के बाद दोनों काठमांडू से जुदा हुए, इस वादे के साथ कि जब भी अगली बार मिलेंगे तो हमेशा के लिए मिलेंगे, यानी दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे। मार्च के दूसरे हफ्ते में सीमा काठमांडू से पाकिस्तान पहुंच गई, सचिन ग्रेटर नोएडा आ गया। लेकिन अब दोनों जब जुदा हुए, अब बेचैनी और बढ़ी। सीमा कराची पहुंची। अब उसे ये था कि बस किसी तरीके से वो सचिन के पास पहुंच जाए। अब ये जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। इधर सचिन का भी वही हाल। सीमा कराची जाने के बाद एक ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करती है। वो उससे पूछती है कि मुझे हिंदुस्तान जाना है, मैं कैसे जाऊं। लेकिन उससे बड़ा उसका मसला ये था, उसने कहा कि मेरे 4 बच्चों को भी जाना है, लेकिन उनके पासपोर्ट नहीं है।
ट्रैवल एजेंट ने कहा उनके पासपोर्ट तो बन जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छा खासा खर्चा होता है। सीमा ने अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेच दिया, उससे जो पैसे आए उसने अपने चारों बच्चों के पासपोर्ट बनाए। अब उसने कहा मुझे और मेरे चारों बच्चों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेज दो। ट्रैवल एजेंट शायद ईमानदार था, उसने कहा कि देखो मैं धोखा नहीं दूंगा, वीज़ा नहीं मिलेगा तुम्हें हिंदुस्तान का, क्योंकि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं, और फिर तुम्हारा और कोई रिलेटिव और रिश्तेदार भी नहीं है, तो कोई रीज़न भी नहीं बनता है, कोई यहाँ बीमार भी नहीं है। तो उसने कहा मुझे तो लेकिन जाना है, कोई रास्ता बताओ। ट्रैवल एजेंट ने कहा एक ही रास्ता है, तुम पाकिस्तान से नेपाल जाओ और नेपाल से सड़क के रास्ते हिंदुस्तान चले जाओ। चूँकि मार्च में एक बार सीमा आ चुकी थी, उसे अंदाज़ा था कि नेपाल से भारत की सीमा में दाखिल होना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने कहा ठीक है, यही सही। सचिन से बात की, सचिन भी तैयार हो गया। तय हुआ कि मई के पहले हफ्ते में सीमा नेपाल जाएगी कराची से, और अपने चारों बच्चों को लेकर। उसी हिसाब से उसने नेपाल का वीज़ा लिया, टिकटें विकटें बुक कराई, और सब कुछ कराने के बाद अब वो पाकिस्तान कराची से अपने बच्चों के साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी शादी के जितने भी प्रूफ हैं, वो सारी चीज़ें लेकर नेपाल पहुंच जाती है। नेपाल जाने के बाद वो वहाँ काठमांडू में रहती है। इधर सचिन से लगातार उसकी फ़ोन पर बातचीत हो रही है, उसने उसको पूरा गाइड किया। अब उसे ये भी मालूम है कि वहाँ से कैसे आते हैं, और नेपाल भारत बॉर्डर पर कोई ऐसी तलाशी होती नहीं है। तो वहाँ से पोखरा गई, पोखरा से उसने एक बस पकड़ी, बस यूपी के लिए। उसके और चारों बच्चों, किसी को शक भी नहीं हुआ, एक माँ जिसके पास 4 बच्चे छोटे छोटे जिनकी उम्र 3 से 7 साल के दरमियान है, तो कौन शक करेगा। तो बहुत आसानी से पोखरा से नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया पहुंच गई। उसके बाद बस उसकी ग्रेटर नोएडा में रुकती है। ग्रेटर नोएडा में वो उतरती है, फ़ोन पे वो कांटेक्ट में थी। ग्रेटर नोएडा बस स्टॉप पर सचिन मौजूद था। वो सीमा को रिसीव करता है, चारों बच्चों को लेता है, और ग्रेटर नोएडा में एक रब्बूपुरा जगह है, वहाँ उसने सीमा के आने से पहले ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया, और उसने बताया कि मेरी बीवी और बच्चे आ रहे हैं। क्योंकि सचिन उसी इलाके के आसपास का रहने वाला था, कुछ शक भी नहीं हुआ। अब सीमा पहुंच चुकी थी, 2 प्यार करने वाले मिल चुके थे, चारों बच्चे थे, एक फ्लैट में रह रहे थे। लेकिन सचिन ने यहाँ एक अच्छा काम ये किया कि उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बता दी कि वो एक लड़की है जिससे प्यार करता है और उसे शादी करनी है। शुरू में उन्होंने समझाया भी, उम्र में बड़ी है, 4 बच्चे हैं, लेकिन इश्क का भूत तो इश्क का भूत होता है। जब उन्होंने देखा कि बेटे की ज़िद है, तो सचिन के पिता मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। अब सीमा को यहाँ आए महीना से ऊपर हो चुका, लेकिन सचिन के पिता ने कहा कि देखो, अगर शादी करनी है तो फिर कानूनी मान्यता तुमको देनी होगी, ताकि कोई कल को उंगली ना उठाए। उसने कहा ठीक है। अब कानूनी मान्यता देने के लिए किसी वकील के पास जाना ज़रूरी है, और बस यहीं पर 2 सरहदों के बीच के इश्क की यह दास्तान लीक हो गई। सचिन पहुंचा एक वकील के पास ग्रेटर नोएडा में सीमा को लेकर। उसने कहा कि मैं सीमा से शादी करना चाहता हूं, और इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन भारत का वीज़ा नहीं है। वकील होशियार था, वो समझ गया कि गैर कानूनी तरीके से इसने सरहद पार की है, सीमा लांघी है खुद सीमा ने। वकील ने यह बात लोकल पुलिस को बता दी कि एक पाकिस्तानी लड़की है जो यहाँ ठहरी हुई है, और वो भी इलीगल तरीके से इंडिया में उसने एंटर मारी है। लोकल पुलिस, एक पाकिस्तानी महिला, कान सबके खड़े हो गए। फ़ौरन पुलिस की टीम पहुँचती है, सचिन और सीमा और उसके चारों बच्चों को हिरासत में ले लेती है। अब यहाँ पर पुलिस की भी गलती नहीं थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इससे पहले ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जब इसी तरह लड़कियों को भेजकर, इसी तरह लोगों को फंसाकर जासूसी का काम कराती रही है। उसकी खुफिया एजेंसी ISI हनी ट्रैप कराती रही है। तब एक 28 साल की महिला बिना वीज़ा के भारत आ गई, और पुलिस को भनक तक नहीं। वो तो वकील ने बताया। अब पूछताछ शुरू हुई। शुरुआती पूछताछ का पूरा जो
नज़रिया था वो यही था कि ये कोई पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, और इसमें यूपी पुलिस कहीं गलत नहीं थी, क्योंकि फूंक फूंक कर आपको कदम रखना था। अब उन्होंने पूछताछ शुरू की, पूरी उससे कहानी पूछी सीमा की, कहाँ पैदा हुई, कौन कौन है। उसने सारी वही चीज़ें बताई जो मैंने आपको अभी शुरुआत में पूरी कहानी उसकी सुनाई, कि मैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हूँ। 2014 में मेरी शादी हुई, ग़ुलाम हैदर मेरे पति का नाम है, शौहर का। मेरा एक भाई पाकिस्तानी आर्मी में भी है, उसने ये भी बताया। मेरे 4 बच्चे हैं। साथ ही उसने अपने मैरिज सर्टिफिकेट भी रख दिए। 2 अपनी शादी के वीडियो टेप भी वो लेकर आई हुई थी, शायद शादी के सारे सबूत लेकर आई थी, उसने वो रख दिए। उसके पास से पाकिस्तान का एक सिम मिला, पाकिस्तानी एक फ़ोन मिला, सारी उसकी जानकारी मिल गई। तो उसने कहा कि तुम इतना रिस्क जोखिम लेकर, तो उसने कहा मुझे किसी भी कीमत पर सचिन से अलग नहीं रहना, वही मेरी ज़िंदगी है, उससे प्यार करती हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। और साथ ही मैं मालूम है कि गलत तरीके से आई हूँ, पर मुझे अब वापस पाकिस्तान मत भेजिए, मुझे यहीं रहना। अब इधर सचिन से पूछताछ हुई। पहले सचिन की कुंडली खंगाली गई, तो पता चला कि इसका भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये भी इश्क कमा रहा है। तो उसके बारे में भी कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं। अब जितनी भी डिटेल थी इससे मिली, चाहे वो पाकिस्तानी का पता हो, उसका पति हो, उसका भाई आर्मी में हो, खुद सीमा के घर वालों हो, इन सबको अपनी सेंट्रल एजेंसियों के ज़रिए क्रॉस चेक करने के लिए यूपी पुलिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया और ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की। अभी उसकी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन जो यूपी पुलिस है, ख़ासतौर पर नोएडा पुलिस, जो उसने अब तक पिछले 3 दिनों में इन्वेस्टिगेट किया है, पूछताछ की है सीमा और सचिन को, उससे उनका भी यही मानना, हो सकता है इसमें कोई चाल भी हो, लेकिन उनका मानना है कि अभी तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे यही लगता है कि ये मामला जासूसी का कम और इश्क का ज़्यादा है, और ये दोनों इश्क के मारे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अभी जांच जारी है, फाइनल रिपोर्ट आनी है। सीमा कोई पहली ऐसी नहीं है जो सरहद पार करके इश्क के चक्कर में यहाँ आई, या सचिन कोई पहला नहीं है जिसने इस तरह से इश्क किया किसी पाकिस्तानी लड़की से। इससे पहले भी कई लड़कियां और लड़के पाकिस्तान से टपक कर हिंदुस्तान पहुँचे और हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान पहुँचे। कुछ को वापस उनके देश भेज दिया गया, कुछ को सजाएँ भी हुई। अब यहाँ अगर इश्क के मामले में भी सीमा आई है तो भी उसने एक जुर्म किया है, और वह जुर्म ये है कि उसके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो नहीं है, यात्रा दस्तावेज़ नहीं है। बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में दाखिल होना एक जुर्म है, क्राइम है, जिसकी सज़ा है। अब यहाँ देखना ये होगा कि तमाम हालात को देखते हुए, उसकी मोहब्बत, इश्क और सचिन के सारे घर वाले और उसके बयान को देखते हुए क्या फ़ैसला लिया जाता है। फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में सीमा को जेल भेजा गया है, लेकिन उससे बड़ा मसला था 4 बच्चों का, जिनकी उम्र 3 से 7 साल के दरमियान है, यानी सभी छोटे हैं। अब एक अजनबी देश पाकिस्तान से यहाँ है, इकलौती माँ जिनको वो 4 बच्चे जानते हैं और किसी को जानते नहीं हैं। अब माँ से अलग, अच्छा, उन 4 बच्चों को अब जेल में भी कैसे रखा जाए, और बच्चों को जेल आप कानूनी तरीके से रख नहीं सकते। बहुत ज़्यादा हुआ तो जो सबसे छोटी 3 साल की है आप उसको माँ के साथ रख सकते हैं, बाकी का क्या। तो नोएडा पुलिस के सामने की ये भी दिक्कत थी। तो नोएडा पुलिस ने किसी NGO या फिर जो बाल सुधार गृह है उसके बारे में पता किया, क्योंकि खुद पुलिस के हिसाब से इसमें बच्चों का तो कोई कसूर है नहीं, ना वो बालिग हैं, ना उनकी इतनी समझ है। वो तो अपने माँ के इशारे पर जहाँ माँ गोद में लेकर चलेगी या उंगली पकड़ कर वहीं जाएंगे। तो उन बच्चों ने कोई ऐसा कानून नहीं तोड़ा है, तो उस हिसाब से उन बच्चों के साथ पेश भी आ रही है पुलिस। और ये भी ना हो कि वो बच्चे माँ के बिना रोए, बीमार पड़े या कुछ हो जाए, तो इन बातों का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो एक अजीब केस इस वक्त नोएडा पुलिस के पास आई है, और नोएडा पुलिस जो हमारे सोर्सेज उनका खुद कहना है कि ख़ासतौर पर बच्चों को देखकर उनके अंदर भी एक जो मानवता है, इंसानियत है, वो भी जाग रही है कि ये क्या है। उधर सचिन लगातार गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे सीमा के साथ ज़िंदगी बितानी है, हम दोनों को मिला दीजिए। उधर सीमा लगातार कह रही है कि मुझे पाकिस्तान मत भेजिए, मेरी ज़िंदगी, मेरी सब कुछ सचिन है, और मैं इसी के साथ अब अपनी तमाम ज़िंदगी काटना चाहती हूँ। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कानून के हिसाब से चलें तो एक वीज़ा के बिना आई है, वो जुर्म है, उसकी सज़ा हो सकती है। 2, चूँकि वो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मिल गए उसे, उसके और 4 बच्चों के भी, तो
हो सकता है 4 बच्चों को देखते हुए उसकी सज़ा कम हो, लेकिन फिर उसको पाकिस्तान डिपोर्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ये कह भी नहीं सकता कि ये हमारी सिटीज़न नहीं है, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट हैं इनके पास पांचों के। तो दोनों सूरत में सज़ा होती है तो भी सज़ा है, और डिपोर्ट कर दिया तो फिर 2 प्यार करने वाले जुदा हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि फिर इस प्यार का अंजाम क्या होगा, तो ये सच में मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन सरहद पार से ये बिल्कुल ताज़ा कहानी आई है। हाँ, ये बड़ा अजीब लगा इस कहानी में कि आमतौर पर लव स्टोरी या किसी मोहब्बत की दास्तान शुरू होती है शादी से पहले। यहाँ अजीब चीज़ हुई है। यहाँ शादी के बाद शुरू नहीं हुई, बल्कि 4 बच्चों के बाद हुई। जब शादी के बाद 4 बच्चे पैदा हो गए, तब एक इश्क की शुरुआत होती है। अब शुरुआत हो चुकी है, अंजाम क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन जब भी इसका होगा ज़रूर मैं आपको इसके बारे में जो भी अपडेट होगी उसकी जानकारी दूंगा। तो फिलहाल आज की इस अनोखी कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अर्पित जैन, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अर्पित। साथ ही फुरकान ताहिर, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे फुरकान। और ये सकलैन ताहिर ने भेजा है। कशिनी शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कशिनी। और ये एक ज्योति सिंह ने भेजा, उनके सिस्टर हैं। साथ ही शिवम मौर्य, इनका जन्मदिन कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे शिवम। और ये सोनी मौर्य ने भेजा है, सोनी मौर्य जी के बेटे हैं शिवम। श्रेया वर्मा का भी बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे श्रेया। और श्रीकांत जायसवाल ने भेजा है। इसके अलावा सलाम अहमद, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सलाम। और सोहेल खान ने भेजा है। साथ ही पवन सिंह, इनका कल बर्थडे था 4 को, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे पवन। इसके अलावा पार्वती और कमलेश कुमार, इन दोनों की एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही भानु प्रताप सिंह उर्फ चुनचुन, ये हावड़ा से हैं, एंड थैंक यू भानु साहब। और कल मैंने मेल का रिप्लाई आपको मैंने ही किया था, और मैं अमूमन मेल के रिप्लाई खुद करता हूँ, कोई और नहीं करता है, पर आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया। ललित मानचंद मुंबई से, थैंक यू सो मच, और पक्का मुलाकात होगी। इसके अलावा देवम प्रमार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है, और इन्होंने कहा आपकी लगातार कहानियाँ सुनता हूँ, कई गलतियाँ भी पकड़ता हूँ। अच्छी बात है, गलतियाँ पकड़े, सिर्फ पकड़े नहीं बल्कि बताइए भी। और आपने जो कहानी की फरमाइश की है देवम, जल्दी सुनाऊँगा, पक्का सुनाऊँगा। साथ ही एक मिस्टर अतुल अग्रवाल, थैंक यू सो मच अतुल, आपके इस प्यार के लिए जो आपने लिखा है। इसके अलावा नमन पारीक, नमन अपने पिता के साथ अक्सर कहानियाँ सुना करते थे, और इनके फादर की डेथ हो गई। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और नमन को मजबूत बनाए, यही मेरी दुआ है। तो हमेशा अच्छे रहो नमन, तुम खुश रहो, और क्या कह सकता हूँ। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं, और कुकू FM के मज़े लें। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।